सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। एमए पूर्वार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक साहित्य में सभी विद्यार्थियों का संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम ऋग्वेदिक सूक्त में आपके परीक्षा के लिए निर्देशित पुरुष सूक्त जो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है, जिसके ऋषि नारायण है। आज हम इस सूक्त का 7वां मंत्र पढ़ेंगे। इस वाले मंत्र में अब ऋषि नारायण हमें ये बता रहे हैं कि जो सारी सृष्टि है वह उस परमेश्वर पुरुष से ही उत्पन्न हुई है और किस तरह से वह सृष्टि उत्पादित जो सर्वभूत यज्ञ वो ऋषि मुनियों के द्वारा संपादित किया गया, देवगणों के द्वारा संपादित किया गया। तो आज हम इस सूक्त में उस 7वें मंत्र में उस सृष्टि उत्पत्ति के उस रहस्य को समझते हैं। मैं मंत्र का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं ऋषि नारायण? तम यज्ञम बृहर्षि प्रोक्षण पुरुषम जातम अग्रतः तेन देवा अयजन्त साधया ऋषियश्च ये। क्या कह रहे ऋषि नारायण? तम यज्ञम बृहर्षि प्रोक्षण पुरुषम जातम अग्रतः तेन देवा अयजन्त साधया ऋषियश्च ये। जो श्लोक का जो पदपाठ जो सामने दिखाई दे रहा है, पदपाठ का तात्पर्य वैदिक साहित्य में पदपाठ अन्वय के संदर्भ में ही है, जिसमें इसके सारे संधि विच्छेद उसकी विभक्तियों को पूरा विभाजित कर संहिता से पदपाठ में इसको विभाजित किया जाता है। संहिता पाठ सबसे प्रमाणिक माना जाता है। तो किस तरह से होगा इसका पदपाठ? तम यज्ञम बृहर्षि प्रयोक्षण पुरुषम जातम अग्रतः तेन देवा अयजंत साध्या ऋषियश्च ये। तम अग्रम, क्या कह रहे? तम अग्रतः, तम अन्वय में होगा तम अग्रत, यानी सर्वप्रथम। अग्रत का अर्थ अग्रज, बड़ा, यानी उत्पन्न होना, सबसे पहले जो उत्पन्न हुआ है, कि सर्वप्रथम उत्पन्न हुए। जातम यानी उत्पन्न होना, जात से ही जाति बना है। सर्वप्रथम उत्पन्न हुए यज्ञम यानी उस यज्ञीय पुरुषम यानी उस विराट पुरुष को बृहर्षि प्रोक्षण यानी सर्वप्रथम जो यज्ञीय विराट पुरुष जो उत्पन्न हुआ उसको सर्वप्रथम जो यज्ञ विराट पुरुष को देवताओं ने बृहर्षि, बृहर्षि का तात्पर्य यहाँ पर वृष्ट धातु सप्तमी एक वचन का रूप है। बृहर्षि का तात्पर्य कुश के आसन पर प्रोक्षण, प्रोक्षण का अर्थ है उसको अभिसंचित किया, उसका प्रोक्षण किया या उसको अभिषिक्त किया। कहने का तात्पर्य है कि कुश के आसन के पश्चात उसका अभिषिक्त किया, उसको पवित्र किया। फिर कह रहे ये यानी ये देवा यानी जो देवगण साध्या ऋषि और सृष्टि को साधने वाले ऋषिगण है, उन्होंने तेन यानी उस अभिषिक्त पुरुष यानी वो पवित्र किए गए या उस अभिसिंचित किए गए उस विराट पुरुष से अयजंत यानी यजन किया या सृष्टि विकास रूपी यज्ञ का संपादन किया। क्या कह रहे हैं ऋषि नारायण? तम अग्रत जात यानी सर्वप्रथम उत्पन्न हुए यज्ञम पुरुष यानी उस यज्ञ विराट पुरुष को देवताओं ने बृहर्षि यानी कुश के आसन पर प्रोक्षण यानी अभिसिंचित किया, प्रोक्षण किया। ये देवा यानी जो देवगण साध्या ऋषि और सृष्टि को साधने वाले जो ऋषिगण है, उन्होंने तेन यानी उस अभिषिक्त विराट पुरुष से अयजंत यानी यजन किया, यज्ञ सृष्टि उत्पादन रूप की यज्ञ का संपादन किया। कहने का तात्पर्य है कि सर्वप्रथम उस उत्पन्न हुए उस सर्वभूत यज्ञ से उस यज्ञ पुरुष को देवताओं ने कुश के आसन पर रखकर उसको जल छिड़ककर उसको पवित्र किया। फिर देवगणों, साध्यों तथा ऋषियों ने उससे यजन रूपी कार्य को संपादित किया। इस तरह से ऋषि नारायण इसमें हमें बताते हैं कि किस तरह से यज्ञ विराट पुरुष को देवगणों, ऋषियों आदि ने उसका अभिषिक्त, अभिसिंचित किया और किस तरह से देवगण और सृष्टि को सिद्ध करने वाले जो ऋषिगण हैं, उन्होंने उस अभिषिक्त पुरुष से सृष्टि विकास रूपी उस यज्ञ का संपादन किया। एक बार पुनः मंत्र का वाचन कर अर्थ को पुनः देखते हैं। क्या कह रहे ऋषि नारायण? तम यज्ञम बृहर्षि प्रोक्षण पुरुषम जातम अग्रतः तेन देवा अयजंत साधिया ऋषियश्च ये। तम अग्रतः यानी सर्वप्रथम, अग्रज, अग्रत से तात्पर्य जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ यानी सर्वप्रथम उत्पन्न हुए, जातम यानी उत्पन्न होना, यज्ञम पुरुष यानी उस यज्ञ विराट पुरुष को
बृहर्षि प्रोक्षण, बृहर्षि करते कुश के आसन पर प्रोक्षण यानी देवताओं ने अभिसिंचित किया, उसका प्रोक्षण किया। ये देवा यानी जो देवगण, साध्या ऋषि यानी सृष्टि को साधने वाले जो ऋषिगण हैं, उन्होंने तेन यानी उस अभिषिक्त विराट पुरुष से अयजन यानी यजन किया, सृष्टि विकास रूपी यज्ञ का संपादन किया। सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम ऋषि नारायण के द्वारा लिखित पुरुष सूक्त के 8वें मंत्र का अध्ययन करेंगे। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल से संकलित है और इस सूक्त के ऋषि नारायण और देवता पुरुष है। इस वाले मंत्र में अब देवताओं और ऋषियों के द्वारा जो सर्वहुत यज्ञ से जो सर्वप्रथम जो परमेश्वर पुरुष के द्वारा जिस पुरुष को ऋषियों और देवताओं ने कुश के आसन पर उसको अभिषिक्त कर उसको पवित्र किया और उससे यजन और यज्ञ किया, अब उसी सर्वहुत यज्ञ से उस परमेश्वर पुरुष के द्वारा उसको लेकर जो सर्वहुत यज्ञ संपादित किया गया, उससे इस लौकिक जगत में कौन कौन सी वस्तुएं सर्वप्रथम उत्पन्न हुई, उसी का उल्लेख उक्त श्लोक में किया गया है। मैं इस मंत्र का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं ऋषि नारायण उस सर्वहुत यज्ञ से उत्पन्न होने वाले पदार्थों की स्थिति को उल्लेखित कर। तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः सभृतं प्रशद आज्यं पशुतानश्च चक्रे वायवयान अर्याण ग्रामश्च ये। क्या कह रहे ऋषि नारायण? तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः सभृतं प्रशद आज्यं पशुतानश्चक्रे वायव्यान अर्याण ग्रामश्च ये। पदपाठ इस तरह से होगा। तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः संप्रीतं प्रशद आज्यं पशुतानश्चक्रे वायव्यान अर्याण ग्राम्याः च ये। तस्मात् यज्ञात् यानी उस तस्मात् यानी उस सर्वहुत यज्ञ से यानी उस सब कुछ आहुत कर देने वाले उस सर्वहुत यज्ञ से प्रशद आजयम यानी सर्वप्रथम प्रशद आजयम यानी कुछ आजयम का अर्थ दही मिश्रित घृत यानी घी है ना, कि प्रशदम आजयम यानी कुछ दही मिश्रित घृतम यानी घी, सभृतम यानी वह उत्पन्न हुआ, उसकी उत्पत्ति हुई। सम उसर पूर्व ब्री धातु का धारण करने के संदर्भ में आता है कि उस सर्वहुत नामक यानी सब कुछ आहुत कर देने वाले उस यज्ञ से प्रशद आजम यानी कुछ दही मिश्रित घृत सभृतम यानी उत्पन्न हुआ। फिर क्या करें? ये वायव्यान और उस सर्वहुत नाग से फिर ये यानी जो वायव्यान यानी वायु का अर्थ है वायव्यान यानी वायु में विचरण करने वाले यानी जो वायु में उड़ने वाले प्राणी अर्थात पक्षीगण, फिर आरण्याण यानी जंगलों में रहने वाले जो आदि जंगली पशु है वे, ग्राम्य पशु न और गांव के पालतू पशु गाय आदि ग्रामीण पशु तान उनको चक्र यानी उनका बनाया गया, उनको निर्मित किया गया या उनका उस सर्वहुत नामक उस यज्ञ से उनकी उत्पत्ति हुई। क्या कह ऋषि नारायण? तस्मात् सर्वहुत यानी उस सर्वहुत यानी सब कुछ आहुत कर देने वाले उस यज्ञ से प्रशद आजयम यानी कुछ दही मिश्रित घृत सभृतम यानी उत्पन्न हुआ। और यह यानी जो वायव्यान यानी जो वायु में उड़ने वाले जो प्राणी है अर्थात पक्षीगण, अरयान यानी जंगल में रहने वाले जो जंगली पशु वे, ग्रामीयान पशु और गांव के पालतू पशु गाय आदि ग्रामीण पशु तान यानी उनको चक्र यानी बनाया। यानी ऋषि नारायण इस मंत्र में बता रहे हैं कि उस सर्वहुत यज्ञ से सर्वप्रथम कुछ दही मिश्रित घृत जैसा पदार्थ उत्पन्न हुआ और उस आजव्य यानी उस घृत जैसे पदार्थ से ही बाद में जो देवगण और ऋषिगण उस सर्वहुत यज्ञ से आजीवन कर रहे हैं, उससे ही वायव्य प्राणी यानी वायु में उड़ने वाले जो पक्षी वे आदि जंगली पशु तथा ग्रामीण पशु थे आदि उनकी उत्पत्ति उस सर्वहुत यज्ञ से ही हुई। एक बार पुनः मंत्र का वाचन कर पुनः इसके अर्थ को देखते हैं। तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः सभृतं प्रशद आजयं पशुतानश्चक्रे वायव्यान अर्याण ग्रामाश्च ये। तस्मात् सर्वहुत यानी उस सर्वहुत यज्ञ यानी यज्ञ से यानी सब कुछ आहुत कर देने वाले उस सर्वहुत यज्ञ से प्रशद आजम यानी कुछ दही मिश्रित सभृतम यानी घृत उत्पन्न हुआ और उससे फिर वायव्यान यानी वायु में उड़ने वाले प्राणी अर्थात पक्षी
अरयान यानी जंगल में रहने वाले जो आदि जंगली पशु वे, और ग्राम्य पशु यानी गांव के पालतू पशु गाय आदि ग्रामीण पशु तान यानी उनको चक्र यानी बनाया गया, उनकी उत्पत्ति हुई। नमो नमः। आज हम ऋग्वेदिक सूक्तों में पुरुष सूक्त जो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है, आज हम उसका 9वां मंत्र पढ़ेंगे। इस वाले मंत्र में अब उस सर्वहूत यज्ञ से जो वेद उत्पन्न हुए, उन वेदों के संदर्भ में ऋषि नारायण हमें बता रहे हैं कि किस तरह से उस सर्वहूत यज्ञ से जो हमारे ऋग्वेद, सामवेद और जो हमारे यजुर्वेद है उनकी उत्पत्ति हुई है, उसी का उल्लेख इस वाले श्लोक में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं? वेदों के उत्पत्ति को सर्वोत्त यज्ञ से उल्लेखित कर उक्त मंत्र में ऋषि नारायण क्या कह रहे हैं? तस्मात् यज्ञात् सर्वहूत ऋचः सामानि जगिरे छंदासि जंगिरे तस्मात् यजु तस्मात् अजायात्। क्या कह रहे ऋषि नारायण? तस्मात् यज्ञात् सर्वहूत ऋचः सामानि जगिरे छंदासि जगिरे तस्मात् यजु तस्मात् अजायत्। पदपाठ। तस्मात् यज्ञात् सर्वहूतः ऋचः सामानि जगिरे छंदासि जगिरे तस्मात् यजुः तस्मात् अजायत्। तस्मात् यज्ञात् यानी उस सर्वहूत यज्ञ से, यानी सब कुछ आहूत कर देने वाले उस यज्ञ से, ऋचः यानी सर्वप्रथम ऋच ऋचाय यानी ऋग्वेद और सामान्य यानी सामवेद उत्पन्न हुए, और उसी ही सर्वहूत यज्ञ से छंदासी यानी अथर्ववेद और तस्मात् यजुः अजायत यानी उसी से ही यजुर्वेद उत्पन्न हुए। यानी जो चारों वेद हैं उनकी उत्पत्ति उस सर्वहूत नामक उस यज्ञ से ही, उसी का उल्लेख ऋषि नारायण इसमें करके बता रहे कि तस्मात् सर्वहूत यानी उस सर्वहूत यज्ञ से ऋचः सामान्य यानी सर्वप्रथम ऋग्वेद उत्पन्न हुए और सामान्य जगिरे, और उसी से ही सामवेद उत्पन्न हुए। तस्मात् छंदासी और उसी यज्ञ से अथर्ववेद उत्पन्न हुए, और तस्मात् यजुः अजायत और उसी से ही यजुर्वेद उत्पन्न हुए। यानी ऋषि नारायण बता रहे हैं कि हमारे इस लौकिक जगत में जो सर्वप्रथम ज्ञान का जो विपुल भंडार जो चारों वेद माने जाते हैं, उन वेदों की उत्पत्ति भी उस परमेश्वर पुरुष से हुई है। इस प्रकार से यहाँ ये बताया जा रहा है कि वेद है वे अपरुष है, किसी पुरुषकर्ता के द्वारा उनकी रचना नहीं की गई है। परमेश्वर पुरुष से ही उनकी उत्पत्ति हुई है, और सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही इनकी उत्पत्ति हुई है। तो जो तर्क दिया जाता है कि वेद किसी पुरुषकर्ता के द्वारा रचित है, तो वह तर्क मिथ्या प्रतीत होता हुआ इस मंत्र में ऋषि नारायण के द्वारा उल्लेखित किया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति में जो ज्ञान का जो विपुल भंडार सर्वप्रथम जो वेद माने जाते हैं, हमारे चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उन वेदों की उत्पत्ति किसी पुरुषकर्ता के द्वारा नहीं की गई, वे अपरुष माने गए, क्योंकि जो वेद है वे ईश्वर प्रदत्त हैं, और उस सर्वहूत यज्ञ से परमेश्वर पुरुष के उस आजीव जो घी मिश्रित जो दही जो पदार्थ था, उसके द्वारा ही जिस तरह से आकाश में उड़ने वाले प्राणी, जंगली पशु आदि जो लौकिक जगत में दृश्यमान जो चेतन और अचेतन तत्व उत्पन्न, उसी प्रकार से वो चारों वेदों की उत्पत्ति भी परमेश्वर पुरुष के द्वारा हुई है। एक बार पुनः मंत्र का वाचन कर इसके अर्थ को पुनः देते हैं। क्या कह ऋषि नारायण? तस्मात् यज्ञात् सर्वहूत ऋचः सामानि जगिरे छंदासि जगिरे तस्मात् यजु तस्मात् अजायत। तस्मात् सर्वहूत यानी उस सर्वहूत यज्ञ से ऋच यानी सर्वप्रथम ऋग्वेद उत्पन्न हुए, सामान्य जगिरे उसी से सामवेद उत्पन्न हुए, तस्मात् छंदासी उसी से ही छंद यानी अथर्ववेद, और तस्मात् यजु और उसी से ही यजुर्वेद की उत्पत्ति हुई।